दोस्तों, देश भर में हिट एंड रन कानून को लेकर के पिछले 3 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ। ट्रक ड्राइवर्स, मोटर मालिकों ने सड़क पर उतरकर पूरे देश को जाम कर दिया है। जाम की स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश को। एक रिपोर्ट निकल के आई है जहां यूपी में महज 2 दिनों के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जी हां, आपको बता दें, इस विरोध प्रदर्शन के चलते 5,000 करोड़ का नुकसान महज उत्तर प्रदेश में हो चुका है और ये अपने आप में अब तक का बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि 2 दिनों के ही अंदर। लेकिन अब इस पूरे मामले में खबर निकल के आई है गृह मंत्रालय और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन से बातचीत के बीच। माना जा रहा है कि कुछ मुद्दों पर जो है वो बातचीत बनी हुई है और हड़ताल वापस ले लिया गया है। ऑल इंडिया मोटर्स यूनियन की तरफ से यह कहा गया है कि सरकार ने उन्हें आश्वासन किया है कि ये कानून केवल और केवल अभी जो है प्रस्ताव पास हुए हैं, इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। इस पूरे मामले में जब पूरी तरीके से लागू किया जाएगा तो सबसे पहले मोटर यूनियन मोटर से बातचीत की जाएगी, यानी ऑल इंडिया मोटर से बातचीत की जाएगी, उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है पिछले महज 24 से 48 घंटे में जो ये प्रदर्शन हुए हैं, कई जगहों पर आपने देखा होगा मैनपुरी में पुलिस प्रशासन और ड्राइवर्स के बीच जो है वो झड़प तक की खबरें निकल के आई। यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े पुलिस को जो है वो ड्राइवरों को समझाने के लिए। इस बीच लखनऊ से ऐसी कई तस्वीरें निकल के आई है जहां पर पेट्रोल डीजल की किल्लत होने लगी, यानी कमी होने लगी और पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ गई। ये कि कल जो है वो यहाँ पर पेट्रोल पंप खत्म हो सकते हैं, इस तरीके की सिचुएशन बनने लगी। पूरे यूपी में हाहाकार, सब्जियों के दाम जो है वो बढ़ने लगे थे। अब रिपोर्ट निकल के आई है जो कि वो है कि 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 35% पंपों का खत्म हुआ पेट्रोल, 1-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी। डीएम तक को जो है वो सड़कों पर उतरना पड़ा और पूरी तरीके से इंश्योर करना पड़ा कि जी कोई लॉकडाउन जैसी सिचुएशन नहीं है या कोई भी प्रोटेस्ट इस तरीके से नहीं है, कल भी पेट्रोल मिलेगा, परसों भी। इस तरीके से ये बातें करना पड़ा। कहा जा रहा है कि सिर्फ लखनऊ में 800 करोड़ रुपए का, जी हाँ, सिर्फ लखनऊ में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार प्रभावित हुए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर, पांडेगंज, हाइयागंज, नाका समेत शहर के 350 से ज्यादा बाजारों में करीब 800 करोड़ रुपए के माल नहीं पहुंच पाए हैं। चीनी और आटा कारोबारी अमित अग्रवाल का कहना है कि गाड़ियों की कमी के कारण अचानक माल महंगा हो गया है। सीतापुर से जो सामान आना था 40 रुपए कुंटल आता था, वो 70 रुपए कुंटल हो गया है। तो महंगाई की लगातार मार देखने को मिली है। और आगरा में 10 बजे तक अधिकांश पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल ही खत्म हो गए थे। ये आगरा ही नहीं, ऐसे कई जिले थी जहां पर लगभग आधी रात को वहां पर पेट्रोल पंप से पेट्रोल ही खत्म हो गए हैं। तो आगरा में भी जो है वो इस तरीके की हाल देखने को मिली। मेरठ, मुरादाबाद, गाजीपुर के साथ बस्ती, बहराइच, यूपी में कई ऐसे जगह, प्रतापगढ़ में भी कुछ हालात इस तरीके से देखने को मिले कि आधी रात में जो है वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ही खत्म हो गए। लोगों की लंबी लंबी गाड़ियां, लाइनें लगने लगी। लेकिन अब इस पूरे मामले में खबर निकल के आई कि बातचीत समझौता हो गया है और फिर सरकार लगभग पीछे हटी हुई है और अभी फिलहाल अभी के लिए ये कानून लागू नहीं किया जाएगा, ये चीजें कही गई हैं। 1 जनवरी को तीसरा दिन था, पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ रही और 20 जिलों में पेट्रोल पंप का सीधे तौर पर असर देखने को मिला। तो ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने यह बड़ा ऐलान किया था सीधे तौर पर, जिसके बाद से सरकार को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने इस चीज को कहा कि फिलहाल अभी जो है वो ये कानून लागू नहीं होगा। जब यह लागू होगा तो ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट यूनियन से बातचीत की जाएगी, उसके बाद ही इस नियम को लगाया जाएगा। तो दोस्तों, पूरे देश भर में लगातार हालात इस तरीके से बने रहे। इसी बीच मध्य प्रदेश के कलेक्टर साहब हैं, उनका भी वीडियो निकल के आया है। उन कलेक्टर को पर भी कार्रवाई हुई और सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट तरीके से आदेश दिया और उन कलेक्टर को वहां से हटा दिया, जिन्होंने बैठक के दौरान ट्रांसपोर्ट यूनियनों को चेतावनी दी थी। कहा था कि तुम्हारी औकात यही है। औकात पर सरकार ने ड्राइवरों को उनकी औकात बता रहे थे कलेक्टर्स, लेकिन सरकार ने फैसला लेते ही जो है वो मोहन यादव ने 24 घंटे के अंदर कलेक्टर को हटा दिया। तो इस तरीके के वीडियोस वायरल हुए हैं। पुलिस प्रशासन और ड्राइवर्स के बीच झड़प, यहाँ तक गोलीबारी तक की भी खबरें मैनपुरी से निकल के आई हैं। कुछ जगह पर पुलिस और ड्राइवर्स के बीच झड़प हुई, पथराव हुआ। तो ये सारी खबरों के बीच आखिरकार 2 दिनों के अंदर ही मोदी सरकार को बैकफुट पर होना पड़ा। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें दोस्तों, जिस तरीके की अपडेट निकल के आई है। आपको क्या लग रहा है कि ये नियम और कानून आपको कैसा लगा? हालांकि ये नियम सभी के लिए है, केवल ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर के लिए नहीं है। आप अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।